नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 3 नवंबर 2023 को एक बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे ग्रह जो आपको हर एक सुख सुविधाओं को पूर्ति करता है, भोग विलास ऐश आराम, कपड़े लत्ते से लेकर के ऑर्नामेंट तक भी, वाहन सुख, कंप्यूटर सुख, ये सब देने वाले एक ऐसे ग्रह की बात कर रहा हूं जो 3 नवंबर 2023 को राशि बदलेंगे और राशि बदलकर अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे। फिर क्या होगा? जब शुक्र अपने नीच राशि कन्या की राशि में प्रवेश करते हैं तो वहीं केतु देव भी बैठे हुए हैं पूर्व से। कहने का अर्थ होता है कि जब समय खराब होता है तो चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी दिखती है। जब कोई योग खराब बनता है तो जरूर ऐसा कुछ योग बन जाते हैं जो परेशानी उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, जैसे शुक्र और केतु का युति हो गई। अब इस स्थिति में क्या हो सकता है? जिनके जिनके जन्म कुंडली में शुक्र और केतु की युति है, उन्हें तो एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि 3 नवंबर के बाद उनके जीवन में धन संबंधित समस्याएं स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि शुक्र जितने भी सुविधाओं को देने वाले हैं धन कारक हो गए, तो निश्चित तौर पर केतु रुकावट हो जाता है, तो देने वाले हो जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो शुक्र आपके विवाह कारक होते हैं और वो केतु बाधा कारक के साथ राहु केतु के एक्सिस में होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी बाधा पहुंचाते हैं। विवाह की बात हो रही कहीं तो टल सकती है। उनके लिए स्पेशल है जिनके कुंडली में शुक्र केतु एक साथ है। अब आपके जीवन में भी शुक्र केतु एक साथ गोचर में चले आए, भले कहीं भी जन्म कुंडली में। अब कारकत्व के हिसाब से अगर चलते हैं तो देखते हैं इस अवधि में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव वाहन, ऑर्नामेंट्स, कपड़े लत्ते, आर्ट्स की वस्तु, जितनी भी कला संबंधी वस्तुएं हैं, कंप्यूटर, आराम की सुविधाओं की वस्तुएं, गाड़ी घोड़ा, इन सब का कारकत्व होते हैं। और केतु जब वाहन खरीदवाते हैं तो बड़े वाहन का कारक बन जाते हैं। इसी अवधि में बस ट्रक खरीदते हुए देखे गए, लेकिन क्या सफलता मिलेगी? यहां एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि वह राशि के अनुसार पता चलेगा कि किनको सफलता मिलेगी, किनको नहीं। लेकिन याद रखिए, ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है कि जो भी ऑर्नामेंट्स के क्षेत्र में है या वाहन के क्षेत्र में काम करते हैं या उनका व्यापार बिजनेस है, तो उन्हें उतार चढ़ाव भारी दिखाई दे सकता है इनके कारकत्व के हिसाब से। और दूसरी तरफ लेडीज ग्रुप से प्रॉब्लम, पत्नी कारक है शुक्र, पत्नी भी प्रॉब्लम दे सकती है और फीमेल का कारक है, इसलिए स्त्री जाति से परेशानी। अगर केतु और शुक्र एक साथ हो तो स्त्री का छवि कैसा बन सकता है? राहु केतु का तो देखा गया है, केतु का अपना आयु 47 ईयर्स दिखाया जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे लेडी जिसकी आयु अधिक हो उनसे सतर्क रहना चाहिए। किस पर अधिक लागू होगा? किसे हानि पहुंच सकता है, किसी को लाभ भी दे सकता है, ऐसे भी योग बनेंगे। वह राशिफल के माध्यम से पता चले। जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए छठे घर में बैठते हैं यह योग। रोग, ऋण, शत्रु, झगड़ा, विवाद स्पष्ट संकेत है। दाम्पत्य जीवन में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, स्त्री जाति से परेशानी। और जो भी इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, इनके व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिसको कहते हैं कला से जुड़े हुए व्यापार, ऑर्नामेंट से जुड़े हुए व्यापार, वाहन से जुड़े हुए व्यापार, कंप्यूटर के क्षेत्र में और आकर्षण की वस्तुएं, गिफ्ट आइटम्स, इन सब क्षेत्रों में जो है उनको परेशानी महसूस हो सकती है। उतार चढ़ाव दिख सकता है, हानि दिख सकता है। और झगड़े विवाद, चूंकि शुक्र के साथ है तो फीमेल के साथ झगड़े विवाद, अपनी पत्नी से भी झगड़े विवाद हो सकते हैं।
और शुक्र चूंकि धन का प्रतिनिधि करते हैं, इसलिए छठे ऋण घर में चले गए हैं तो आपको कर्जदार भी बना सकते हैं या बड़े कहीं धन फंसने का योग भी दिखाते हैं। वहां सतर्क रहना। केतु महाराज आपको रोक सकते हैं। तो इस तरह हम मेष वालों को सतर्क रहने की बात करते हैं। लेकिन वृष वालों के अपने स्वामी होते हैं शुक्रदेव और बैठ जाते हैं पंचम स्थान त्रिकोण में। अब क्या होता है, जब पंचम त्रिकोण में बैठते हैं तो शुक्रदेव क्या रिजल्ट देते हैं? क्या उनका नीच भंग होता है? निश्चित तौर पे नीच भंग होता है। बुधदेव वृश्चिक राशि में जाते हैं 6 तारीख को, तो नीच भंग हो जाता है। तो यहां इन्हें अच्छे लाभ भी दिखाई देंगे निश्चित तौर पर। क्या एजुकेशन, शिक्षा में अच्छे प्रेम प्रसंग में मधुरता, अचानक प्रेम विवाह के योग, अचानक प्रेम संबंध जन्म ले सकता है। और धन कारक होने के कारण शेयर और लॉटरी से बड़े धन की प्राप्ति कराते हैं। और पंचम स्थान पर यह योग एक अद्भुत योग बनाता है जो इनकम पर दृष्टि भी डालते हैं, जिससे कोई प्रेजेंट इनकम, साइड इनकम आपके शुरू हो सकते हैं। और स्त्री जाति से धन लाभ का योग भी दिखाता है। विवाह की बात चल रही तो विवाह की बात बन सकती है, ये स्पेशल योग है। और जब मिथुन की बात करते हैं तो यही शुक्रदेव चौथे स्थान में चले जाते हैं, लेकिन उनकी नीचत्व भंग होने में संदेह है। छठे में बुध चाहते हैं। तो इस स्थिति में आप महसूस करेंगे कि 6 तारीख के बाद आपको शुक्र के अच्छे प्रभाव नहीं मिलते। चौथा घर वाहन का है, घर का है, अंदर के माहौल का है, लेडीज जहां रहती हैं, तो यहां आपको घर में कलह परेशानी दिखाई दे सकता है। वाहन से आपको परेशानी, खरीदना चाहते रुकने का योग, भूमि भवन संबंधित कार्यों में परेशानी, कर्म स्थान पर दृष्टि, थोड़ा उतार चढ़ाव कर्म स्थान में, कर्म क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसमें भी आप हैं, कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति को दिखाता है मिथुन वालों को। और जब कर्क राशि की बात होती है तो तीसरे पराक्रम में बैठे हैं शुक्रदेव, जो आपके इनकम के मालिक बनते हैं। ऐसे स्थिति में शुक्रदेव यह संकेत देते हैं, चौथे के भी मालिक हैं, कि आपके प्रेजेंट इनकम प्रभावित हो सकते हैं, उतार चढ़ाव दिखा सकता है। घर में परेशानी, उतार चढ़ाव, स्त्रियों से कष्ट, और जो भी व्यक्ति यूट्यूब, फिल्म, मूवी, इंटरनेट इन सब से जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। उन क्षेत्र में परेशानी और पिता की तरफ से कष्ट, परेशानी, कोई बाहर जाने की बात हो रही है तो टलेगा। छोटी यात्राएं आपके लिए कष्टकारक। जब सिंह वालों की बात होती है तो सिंह वालों के धन भाव में बैठे हैं शुक्रदेव और कर्म के मालिक होके, पराक्रम के मालिक होके। यहाँ एक अच्छी बात है कि इनका नीचत्व भंग हो रहा है। केंद्र में बुध चले जा रहे हैं 6 नवंबर के बाद। 6 नवंबर से आपको एक अच्छे प्रभाव शुक्र के दिखाई देंगे। क्या धन भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे अचानक बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। रिश्तेदार, कुटुंब आपके बहुत करीबी जो है वह आपको धन से मदद करेंगे, धन संबंधित समस्याओं से आपको बचाएंगे। कर्म के मालिक है, इसलिए कर्म के क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट करेंगे। राहु केतु के एक्सिस में होने के कारण कर्म में ट्रांसफर और स्थान परिवर्तन के योग दिखते हैं, प्रमोशन के योग दिखते हैं। और चूंकि अष्टम पर दृष्टि है, जहां राहु बैठे हैं, तो एक बात है अचानक बड़े धन की प्राप्ति, और तीसरे के मालिक होने के कारण पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बात चल रही तो उसमें आपको लाभ, वस्तु संबंधित लाभ का योग दिखाता है। कन्या वालों के लिए यही शुक्रदेव केंद्र में बैठते हैं, लेकिन उनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है। तीसरे में बैठे हैं बुधदेव 6 तारीख के बाद। 6 तारीख तक तो ठीक है, मामला बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक 6 नवंबर के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको परेशानी दिख रही है, और खास तौर पर हेल्थ संबंधित परेशानी, जिसमें लेडीज हैं तो एक बात जाने, यूट्रस संबंधित परेशानी दिख सकता है, मूत्र विकार दिख सकता है पुरुष को भी। और ये परेशानी आपके दाम्पत्य जीवन में भी कलह झगड़े को दिखाता है, प्रेम प्रसंग में झगड़े कलह को दिखाता है, और व्यापार बिजनेस में उतार चढ़ाव, पार्टनरशिप से झगड़े विवाद को दिखाता है। अचानक व्यापार में भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है। विवाह की बात कहीं चल रही है तो हो सकता है कि टूट जाए, सेटल ना हो।
और जब तुला की बात होती है, जिनका स्वामी ही बनते हैं शुक्रदेव, लेकिन गए कहां? 12वें घर में, लॉस घर में। लेकिन 12वें घर में शुक्रदेव को हम बुरा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि 12वां उनका कारकत्व के लिए अच्छा माना जाता है। नीच का जरूर है, लेकिन केतु भी 12वें में मोक्षदाता बनते। दोनों की युति एक और इशारा करता है कि लंबी यात्रा, विदेश जाने का योग तुला वालों को स्पष्ट दिखाई देता है। हेल्थ वाइज थोड़ा उतार चढ़ाव, परेशानी दिख सकती है। दाम्पत्य सुख, पति पत्नी अगर अलग रह रहे हैं तो उसके आपस में मिलने के योग भी बनते हैं। और किसी तरह से बड़े धन की प्राप्ति ऋण के रूप में, छठे पर दृष्टि, रोग ऋण शत्रु से आपको बचाने की जरूर चेष्टा करेंगे। लेकिन चूंकि 12वें है, राशि के स्वामी है, इसलिए हेल्थ वाइज सतर्क रहेंगे। और केतु और शुक्र का 12वें घर में होना, यह एक संकेत देता है स्त्री जाति के सन्यासी साध्वी के लिए मोक्षदाता योग बन गया है, तुला वाले के लिए ये। और वृश्चिक की जब बात होती है तो एकादश लाभ स्थान में शुक्र और केतु का बैठना और नीच भंग होना एक अच्छा संकेत है। धन के लिए बहुत अच्छा है। धन का फ्लो बनेगा, प्रेजेंट इनकम बनेगा, कोई साइड बिजनेस शुरू हो सकता है, साइड इनकम शुरू हो सकता है। और साथ साथ में बड़े भाई बहन से लाभ के योग है। पंचम पर दृष्टि, लॉटरी, जुए, शेयर सट्टों से लाभ का योग। एजुकेशन, शिक्षा भी अच्छा चलेगा। प्रेम प्रसंग, मधुरमय विवाह की बात हो सकती है। और साथ साथ में किसी पुत्री संतान के अच्छे गुड न्यूज दिखाई देते हैं। जब धनु राशि की बात करते हैं तो कर्म स्थान में बैठे हैं शुक्रदेव, लेकिन नीच का 12वें में है बुधदेव 6 के बाद। तो 6 तारीख के बाद आपको कर्म संबंधित समस्याएं दिख सकते हैं। क्या दिख सकता है? इनकम के मालिक कर्म स्थान, कोई इंक्रीमेंट होने वाली बात है तो रुक सकता है। कंपटीशन के मालिक कर्म स्थान में तो हो सकता है कहीं कंपटीशन के माध्यम से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो बाधित हो सकता है। उतार चढ़ाव, स्थान परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है कर्म के क्षेत्र में। घर में सुख सुविधाएं आ सकता है, वाहन का योग बनता है, भूमि भवन खरीदने का योग बनता है। ये एक अच्छा प्रभाव है। जब मकर वालों की बात करते हैं, योग कारक बन जाते हैं शुक्रदेव और भाग्य स्थान में बैठते हैं। नीचत्व पूरी तरह से खंडित नहीं है, इसलिए भाग्य स्थान पर बैठकर थोड़ा प्रभाव देते हैं। किसी तरह की लंबी यात्रा को दिखाते हैं। संतान के तरफ से किसी तरह के कोई बैड न्यूज, खासतौर पर फीमेल संतान की तरफ से। एजुकेशन, शिक्षा में उतार चढ़ाव और लॉटरी, जुए, शेयर सट्टों में हानि के योग। यहाँ सतर्क रहना चाहिए। छोटे भाई बंधु से आपको लाभ, छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक। और यूट्यूब, फिल्म, मूवी, इन सब से जुड़े हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं तो आपको लाभ दे जाएंगे। जब कुंभ राशि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कुंभ राशि वालों के अष्टम स्थान, 1.5 हाउस में शुक्रदेव, लेकिन उनका नीचत्व भंग हो रहा है। चूंकि 10वें स्थान में बुध है, रहेंगे 6 तारीख के बाद। तो इस स्थिति में ये शुक्रदेव क्या दिखाएंगे? जब योग कारक है भाग्य, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा, पिता के तरफ से धन लाभ, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत की प्राप्ति संकेत है। अचानक कोई बड़े धन की प्राप्ति, धन भाव पर दृष्टि है। कुटुंब, रिश्तेदार से आपके मधुरता बनी रहे। और चूंकि चौथे के मालिक है अष्टम में, तो यहां पर थोड़ा सा चौथे घर में, जैसे जमीन खरीद बिक्री की बात हो रही तो परेशानी या वाहन खरीदने में संदेह। जब मीन की बात करते हैं तो 7वें घर में शुक्रदेव बैठे हैं, अष्टम के मालिक होके, तीसरे के मालिक होके, केतु राहु के एक्सिस में। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी, छूटने की बात, डाइवोर्स होने की बात स्पष्ट है। विवाह की बात कहीं चल रही है, टूटता हुआ दिखता है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई बात है, आपको हानि का योग है। और यहीं पर शुक्रदेव लग्न पर भी, राशि पर भी दृष्टि डालते हैं। तो एक बात है, राशि को ठीक ठाक रहे, आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। भले ये सब उतार चढ़ाव दिख रहा है, बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है, पार्टनरशिप में हानि, पार्टनर के जाने के योग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जहां जहां परेशानी शुक्रदेव कर रहे हैं, वहां वहां रिमेडी की आवश्यकता पड़ जाता है। कैसा रिमेडी किया जाए? नीच स्थिति में है, सपोज किया जाए नीच स्थिति में है तो हमें दान करना चाहिए। तो किसे दान करना चाहिए, यह भी बात है। केतु राहु के एक्सिस में है तो बूढ़े बुजुर्ग, महिला भिखारी,
याद रखें, उन्हें आप चावल का दान करें, वस्त्र का दान करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं शुक्र के नेगेटिव प्रभाव को किस तरह कंट्रोल करते हैं और आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।